जय हिंद बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ आपकी एनडीए की तैयारी अच्छी चल रही होगी। लेकिन हाँ, इंग्लिश सेक्शन में एक जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आजकल मैं देख रहा हूँ, जो बच्चे जो हमें रेज कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि सर स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चंस नहीं हो पाते। और प्रॉब्लम ये है कि स्पॉटिंग द एरर है, ये कंप्लीट ग्रामर है आपका, और करने में लगभग 3-4 महीने लग जाते हैं करने में, और उसके बाद स्पॉटिंग द एरर में आते हैं तो क्वेश्चंस नहीं हो पाता। मतलब एक स्पॉटिंग द एरर टॉपिक को हम लेके बैठ जाते हैं और ये लगता है कि सर अगर ये स्पॉटिंग द एरर अगर हमने नहीं किया तो हमारा एनडीए का पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा। राइट, ध्यान दीजिए, ये सारे बच्चों के मन में ये चीजें हैं कि स्पॉटिंग द एरर। अभी एक चीज मुझे बताइए, कितने क्वेश्चन आए थे स्पॉटिंग द एरर के इस बार? 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 50। नवंबर का जो पेपर था मीन्स 20%। क्या कर रहे हो आप लोग? अपनी सारी की सारी एनर्जीज 20% में लगा रहे हो। ध्यान दीजिए, मैं एक बात बता देता हूँ। देखिए, स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चंस 100% करेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आउट ऑफ स्कोप होते हैं, ठीक है। लेकिन आप उस 20% को टारगेट कर रहे हो तब से लेके अब तक। और ध्यान दीजिए, इसको लेके पेपर तक भी टारगेट करोगे तो ये वैसे का वैसी प्रॉब्लम देगा। एक काम कीजिए ना, स्पॉटिंग द एरर को थोड़ा सा भी साइड में रखिए। जो 80% जो पार्ट है उसको तो देखिए। क्या थे 80% पार्ट में? 60% वोकैब थी आपकी। क्या कर रहे हैं हम उस वोकैब के साथ? देखिए, जो सबसे ज्यादा पेपर में आ रहा है उस पे हम लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। मतलब वोकैब में बच्चे अभी ढूंढ रहे हैं कि सर अनीस सर आप 160 वर्ड का पीडीएफ दे दो जिससे कि हम बस वोकैब कर ले। नहीं बेटा, मेहनत करो, अभी वोकैब के लिए टाइम है। 160 वर्ड का जब टाइम नहीं होगा तब दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप क्या करना है, वोकैब का जो आपका जो सेशन है, चाहे एंटोनियम्स हो, चाहे सिनोनियम्स हो, इडियम्स हो, फ्रेजेस हो, आप इनके ऊपर में काम कीजिए, ठीक है। क्यों? रीजन में एक और बता देना चाहता हूं। देखिए, अब तक जितने भी पेपर्स में जो अब कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं उनका ट्रेंड हट रहा है। अब पहले वोकैब को, ग्रामर को टारगेट ज्यादा करते तो ग्रामर को टारगेट नहीं है। अब एग्जामिनर बस चाहता है कि उसके पास वो बच्चा है जिसको इंग्लिश आती है, और ग्रामर गारंटी नहीं देता कि आपको एग्जैक्टली इंग्लिश लैंग्वेज आती है या नहीं आती। ग्रामर तो रटा भी जा सकता है नहीं। इफ के बाद 2 बार ही विल है, पहले वाले विल को उड़ा दो। हाँ? लेकिन क्या ये कंसेप्ट जो बच्चा जो आंसर सही करेगा, कोई गारंटी है कि उसको इंग्लिश आती होगी? नहीं। तो अब जो पेपर हैं वो आपके रीडिंग बेस्ड और वोकैब बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो ज्यादा आते हैं। वोकैब पे मेहनत कीजिए, आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस को बहुत अच्छी तरह से कीजिए। कहने का मतलब देखिए, दिन में आप कीजिए क्या, कोई भी एक आर्टिकल पढ़ लीजिए। बच्चे बहुत बार बोलते हैं कि सर मुझे रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस की कौन सी बुक बढ़िया है। देखिए, बुक की एक आर्टिकल पढ़िए, कोई भी 2 पैराग्राफ उठा लीजिए, और उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में एक बार सोचिए कि मैं इस पैराग्राफ से अगर एक बच्चे को क्वेश्चन बना के देना है तो कौन से क्वेश्चन बना सकता हूं, कौन से क्वेश्चन। अब देखिए, जब भी आप अपने ऊपर में ये बात लोगे कि मैं कौन सा बढ़िया क्वेश्चन इस पैराग्राफ से बना के दे सकता हूं किसी को कि हाँ कि वो ये पैराग्राफ पढ़ के आंसर करे, आप सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाओगे। और यही तो एग्जामिनर आपके साथ करता है। जिस दिन आप इस मोड से लेके ज्यादा नहीं, कम से कम 15-20 के करीब में आपने आर्टिकल्स को पढ़ा और खुद क्वेश्चन बनाने चालू कर दीजिए, गारंटेड उसके बाद में जो भी आप कॉम्प्रहेंशन पढ़ोगे, कॉम्प्रहेंशन पढ़ने के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन पूछा होगा इसमें। ये ट्रिक अपनाइए। ये कैट के एग्जामिनेशन में जो बच्चे जो प्रिपेयर करते हैं कैट के लिए, क्लैट के लिए, वो ये ट्रिक अपनाते हैं, तभी जाके उनका कॉम्प्रहेंशन सबसे अच्छा होता है, ठीक है। और जब ये ट्रिक करोगे तो आपकी रीडिंग स्किल डेवलप होगी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन सही होंगे, और हाँ, जब आप आर्टिकल्स पढ़ना चालू करते हो तो कहीं ना कहीं वोकैब के वर्ड्स भी आपके रिपीट होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको पता लगता है। ये ट्रिक अपनाइए, बहुत इफेक्टिव है। स्पॉट द एरर करेंगे हम उसको थोड़ा सा, लेकिन ये जो 80% जो क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर में हम लोग टारगेट कर रहे हैं फिलहाल, ठीक। क्या करना है, अगर आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छी बात है। नहीं चल रही है, आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आइए और हम इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ में अपने इस एनडीए का जो सपना है उसको पूरा कीजिए, ठीक है। बैचेस बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे हमारा अग्नि 2.0 बैच आ रहा है जो 5 जैन से आ रहा है। सारी क्लासेज एक साथ चल रही है, 90 दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट होगा आपका, और सैटरडे संडे ऑफ है, बर्डन भी नहीं होगा आपके ऊपर में कुछ ज्यादा इसका, ठीक है। ज्वाइन कर सकते हैं जो भी बैकलॉग है। ध्यान दीजिए, इस बार हमें एनडीए को कैसे भी क्रैक करना है। और अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए आपके पास में 2 फीचर आएंगे जब सब्सक्राइब में जाएंगे, एक अनअकैडमी प्लस, दूसरा आइकॉनिक।
तो ध्यान दीजिए, डिफरेंस मैं बता देना चाहता हूँ अनअकैडमी, आइकॉनिक और प्लस में डिफरेंस ये है कि आइकॉनिक में आप जो भी क्वेश्चन पूछते हो, आस्क अ डाउट या रेज हैंड, तो उसमें आपको प्रायोरिटी मिलती है। मींस आप वहां पे एक फर्स्ट सीरीज में होते हो कि आपके जो डाउट है, आपके जो क्वेश्चंस है वो सबसे पहले सॉल्व होते हैं। ठीक है, आपके जो फीचर, इस फीचर के थ्रू। ठीक है, थोड़ा सा फर्क होता है इसमें। तो आप दोनों में से प्लस में या आइकॉनिक कोई भी सब्सक्राइब कर सकते हो। रेफरल कोड है मेरा anish.pathak, ये रेफरल कोड लगाइए और अनअकैडमी प्लस पे आइए। और क्या चाहिए, इस बार एनडीए का जो सपना है वो आपका पूरा हो। ठीक है बच्चों, बैच अग्नि फिर से स्टार्ट हो रहा है, लग जाइए अपने इस एनडीए का सपना पूरा करने में। ठीक है।